नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 में। बिहार में पंचायत चुनाव के सरगर्मी को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों से संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार मैं दिखला रहा हूं। इसी क्रम में मदनसाठ पंचायत के क्षेत्र संख्या 1 भाग संख्या 1 से पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह हमसे मुखातिब हैं। राजेश कुमार सिंह पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनाव के मैदान में हैं और मदनसाठ से पंचायत के लिए तैयारी क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले राजेश कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं राजेश कुमार सिंह न्यूज 330 के तरफ से मैं जितने भी पंचायतवासियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। मैं चुनाव बीडीसी का लड़ रहा हूं ताकि समाज का विकास हो और जो धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा है उसको मैं आप लोगों के माध्यम से मैं काम कर सकूं। जी, आपके यहाँ क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या में जल जमाव का है मानसाठ में, और जो पक्की नाली का भी समस्या है और कुछ सबसे बड़ा समस्या और भी है राशन का। जी। जो राशन कार्ड से बहुत सारे परिवार जो है वंचित है। मैं चाहूँगा कि जब आप लोग मुझे सेवा का मौका दें तो मैं वन नेशन वन कार्ड का मैं प्रयास करूं जो हमारे माध्यम से वन नेशन वन कार्ड बने, सबका राशन बने। जी। तो मदनसाठ में जो आप समस्या बतला रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी राशन कार्ड से वंचित हैं, इसको लेकर के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने काम नहीं किया क्या? सर, काम हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए सर उतना नहीं हो पाया है। तो अब धरातल पर विकास कैसे दिखे? अब तो इलेक्शन नज़दीक है, जनता मुद्दा बना रही है और सर्वेक्षण के क्रम में आपके बारे में भी जनता ने बतलाया। इसीलिए मैं सर प्रयासरत हूँ जो मतलब सबका काम हो, और जब मैं आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं चाहूँगा ब्लॉक का जितना भी काम हो वो निःशुल्क मैं करूँ और एक सिस्टम से करूँ। सिस्टम से? जी जी। किसी को ब्लॉक पर जाने का उतना मौका भी ना मिले, मैं ही सब काम यहीं पर बैठे अपना एक सिस्टम के माध्यम से सबका मैं कराऊँगा, और वो भी निःशुल्क सर। निःशुल्क? जी जी। पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार अपना समर्थन दे करके ब्लॉक में प्रमुख का चुनाव करते हैं, और बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जनता की जो समस्या होगी, मेरी कोशिश होगी कि ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े, समस्या का समाधान पंचायत कार्यालय में हो जाए। अब मनरेगा में भी अवैध तरह का वसूली भी हुआ है जो नहीं होना चाहिए। जी जी। तो अवैध वसूली जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोजगार गारंटी योजना में काम करते हैं। जी। उनके पास जॉब कार्ड है। जी। और पारिश्रमिक उनको नहीं मिल पाया है, यानी मजदूरी अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसी समस्या है। जैसे 6,300 आया तो 300 दे के 6,000 रख लिया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं पंचायत में सर। आवास में भी है। अब मैं चाहूँगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से सबका पब्लिक का सेवा करूँ, यही मेरी सोच है और श्रद्धा भी है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे? कैसा लग रहा है? जी, जब मैं बंगाल से यहाँ पर आया तो यहीं पर अपना कारोबार किया, और मुझे बहुत लालसा भी है कि जनसंपर्क में कर रहा हूँ पब्लिक से। बहुत सारी मुझे खुशी हो रही है पब्लिक से मिलने के बाद, और सबका है कि आप यहाँ पर रह कर और सबका काम करें, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं सबका काम करूँ। जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है। क्या लग रहा है, किस तरह का आप लोग मतलब बदलाव करना चाहते हैं? सर देखिए, हम लोग बहुत शुरू से ही इस पर हम लोग दौर कर रहे हैं। आज करीब 5 साल से ऊपर हो गया। हम लोग जनसंपर्क में शुरू से ही रहे हैं, हर वर्ग के लोग टच में हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी परियोजना आती है ब्लॉक से वो हमारे हर गरीब वर्ग में जाए, हर धरातल पर पहुंचे, जिससे अभी तक हर वर्ग के लोग वंचित हैं, ये वंचित ना हो। हमारा अगर ये हम लोग आते हैं तो इस घटना जो दुर्घटना हो रही है योजना वाला, इससे हम लोग मुक्त कर देंगे। और प्रभुनाथ सिंह जो काफ़ी क्षेत्र के चर्चित शख्सियत रहे हैं, 85 वर्ष के ऊपर उम्र हो चुकी है, और काफ़ी लंबे समय से इस पंचायत में क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्य कुशलता से, अनुभव से इस क्षेत्र के लोगों में अपना काफ़ी योगदान दिया, जन सेवा किया। और बहुत सारे पंचायत में गांव में मामले आते थे, खास करके समाज के दबे कुचले गरीब और कमज़ोर तबके के लोग जब परेशान हो जाते थे, किसी तरह का विवाद होता था, वहाँ पहुँचते थे प्रभुनाथ सिंह, जो इनके पिताजी हैं और 85 वर्ष के ऊपर के उम्र के हो चुके हैं। उनकी क्या कोशिश होती थी?
वो पिताजी जाते थे और समाज में और जो भी होता था निर्णय उसको वो बहुत अच्छे से निभाते थे, निष्पक्ष निभाते थे सर। निष्पक्ष? जी जी, किसी तरह का कोई ना भेदभाव? ना भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता था उनके अंदर में। जी, आप आए, आप स्वागत है जी। आपके पिताजी का इस क्षेत्र में काफ़ी मान सम्मान है, लोग बहुत इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं और अपने ज़माने में बहुत ही निष्पक्ष और निर्भीक होकर के अपना फैसला सुनाते थे बिना किसी भेदभाव का। तो फिर से पंचायत की जैसे चुनाव की तैयारी हो रही है और उस तरह के लोग बहुत कम आ रहे हैं जो कि अपने न्याय के लिए जाने जाते हों। बीडीसी पद पर जो राजेश कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पिताजी के कुछ आदर्शों के बारे में बताएं, क्योंकि उनको जनता जानती है। सर, हम कोशिश करेंगे जो अपने पिताजी के आदर्शों पर चलें और निष्पक्ष और निस्वार्थ सेवा करें और गरीब तबका के जितने भी लोग हैं उनकी भावनाओं को कदर करें। तो उनकी एक पहचान रही है प्रभुनाथ सिंह जी को निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से अपने बातों को रखते थे। गांव पंचायत क्षेत्र में उनको बड़ी मान सम्मान आदर के साथ बुलाया जाता था और उनके बातों का काफ़ी समाज पर असर होता था। क्या लगता है, चूँकि जब चुनाव जीत करके आएंगे राजेश कुमार सिंह बीडीसी का, तो वो भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे क्या? सही, बिल्कुल चलेंगे, अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे और उनकी जो शिक्षा जो दिए हुए हैं, जिनका संस्कार हम लोग ब्लड में है, वो ठीक उनका वो कदर करेंगे और निष्पक्ष उतरेंगे। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी हम आपका परिचय कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर के, आपका सोच क्या है? इलेक्शन में जितने भी बहुत निम्न तबके के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जड़े नहीं, कोई भेदभाव आपस में करे नहीं, किसी के दबाव में आकर के मतलब कोई फैसला न लें और निष्पक्ष भाव से अपना मतदान करें। और जितने भी हमारे पिताजी का जो भी भावना है उसी अनुसार हम लोग अपना उनकी भावना को आगे अक्सर बढ़ाते रहेंगे। और जितने भी पिछड़े जाति है उनका मेरा भी अनुदान है कि उनको आगे बढ़ाया जाए और जो भी गवर्नमेंट का सेंट्रल सरकार का योजनाएं आती है उनको सही ढंग से उनके पास में पहुँचे, विकास हो। हाँ, विकास हो। जी, एक सवाल विकास के मुद्दे पर बात हो रही है और बीडीसी का जो क्षेत्र है वो विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ जनता जो है बदलाव के मिजाज में दिखाई दे रही है और राजेश कुमार सिंह का जो जोरदार समर्थन प्रोत्साहन मिल रहा है, आपको क्या अनुभूति हो रही है? जनता इस तरह से अगर संगठित हो रही है? सर, जनता हमारे साथ है तो हम लोग को विजय जरूर होगा और जनता जनार्दन है। हम जनता पर भरोसा करते हैं और इसके साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।